हाय गाइस, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आएगा। कृपया ध्यान से देखें। कि सफलता हर व्यक्ति को चाहिए, कि सफलता हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन संघर्ष कोई करना नहीं चाहता। सफलता हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन संघर्ष कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि संघर्ष को समय चाहिए और समय कोई संघर्ष को देना नहीं चाहता। आज हम क्लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है? कारक। लेकिन उसके पहले मैं आपके समक्ष कुछ बोलना चाहता हूं। हम वो नहीं जो तुम समझते हो, हम वो नहीं जो तुम समझते हो, हम वो है जो तुम नहीं समझते हो। लेकिन हम समझते हैं कि तुम कौन हो। ऐसे बातों को सुनकर के हमारा दिमाग में एक सवाल उठता है कि हम वो नहीं तो तुम वो नहीं तो फिर कौन हो? तुम वो नहीं तो बात पूरा नहीं हो रहा ना, बात पूरा नहीं हो रहा है कि हम वो नहीं तो जब तुम वो नहीं तो फिर कौन हो? पूरी बात नहीं है। जो तुम समझते हो, अब तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? यहाँ पे भी बात पूरा नहीं हो रहा है। हो रहा है बात पूरा नहीं हो रहा। हम वो है, अब तुम कौन हो? यहाँ पे भी बात पूरा नहीं हो रहा। हम वो है, कौन हो भाई तुम? जो तुम नहीं समझते हो। अब तुम क्या नहीं समझते हो? मतलब हम क्या नहीं समझते हैं? यहां भी बात पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम समझते हैं। अब हम समझते हैं तो हम क्या समझते हैं? यहां भी बात पूरा नहीं हो रहा है। तुम कौन हो? अब तुम कौन हो? यहां भी बात पूरा नहीं है। यानी कुछ ना कुछ उसमें बताना पड़ेगा, बात अधूरा है। एक बार और समझिएगा। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को, इस कथन को इसलिए लिखा गया है यहाँ पे, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। हम वो नहीं तो बात क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो जब तुम वो नहीं तो फिर तुम कौन हो? ठीक, जो तुम नहीं समझते हो। तो हम क्या नहीं समझते हैं? हम क्या समझते हैं? बताओ, हम क्या समझते हैं? बात पूरा हुआ? नहीं हुआ। हम वो हैं। कौन हो तुम भाई? कौन है तू? जो तुम नहीं समझते हो। तो हम क्या नहीं समझते हैं भाई? बताओगे कुछ? यानी बात पूरा नहीं हो पा रही है, लेकिन हम समझते हैं। अब जब हम समझते हैं तो फिर तुम क्या समझते? क्या समझते हो? बताओ, तुम कौन हो? कि तुम कौन हो तो बताओ फिर मैं कौन हूं। तो इसी प्रकार से भाव को प्रकट करते हुए हमारा क्या होता है? क्लॉज होता है। अब क्लॉज जो होता है वो वर्ब और सब्जेक्ट का मिश्रण होता है और उसका कोई पूरा अर्थ नहीं बता पाता। और जहां पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा हो और उस सेंटेंस का पूरा अर्थ प्रकट ना हो पा रहा हो, वहीं पे क्या होता है? क्लॉज होता है। जैसे इस परिभाषा में देखिए, क्लॉज किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो यहां पे जो पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता। क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मिल करके बना हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, तो क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस आपके समक्ष रखता हूं। आई नो, मैं जानता हूं। वेयर शी लिव्स। अगर मैं यहां पे सिर्फ आपसे ये बोलूं, आई नो, मैं जानता हूं, तो आप क्या बोलोगे? क्या जानते हो? बताओ, क्या जानते हो? बताओ भाई, यही तो पूछोगे ना। मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं जानता हूं तो तुम यही पूछोगे, तो क्या जानते हैं सर बताइए। तो इसके आगे कुछ लिखा है, वेयर शी लिव्स, वो जहां रहती है या वो कहां रहती है। ठीक है, यहां पे जहां भी लिख सकते हैं और कहां भी लिख सकते हैं। मैं जानता हूं वह जहां रहती है, या यहाँ पे जहां लिख लो अच्छा रहेगा, वह जहां रहती है।
ठीक, मैं जानता हूँ, तो मैं क्या जानता हूँ, क्या जानता हूँ, वह जहाँ रहती है उस जगह को जानता हूँ। ठीक है, तो इस बात को देखने पर क्या पता चलता है, इस बात को सिर्फ बोलकर देखो, वह जहां रहती है, वह जहां रहती है, या वह कहां, वह कहां रहती है, बात पूरा हुआ नहीं हुआ, कहां से पूरा हुआ, वह कहां रहती है, तो इसके आगे पीछे कुछ बताना पड़ेगा ना कि यहां रहती है कि वहां रहती है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, यानी सेंटेंस का एक टुकड़ा जो पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाते हैं, पूरा भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और अधिक समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखिए, ही इज सागर, वह सागर है। तो अब क्या इसको कुछ बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, हमने बता दिया ना कि वह सागर है, भाई वो सागर है। ठीक है, वो किसी का नाम है, लड़के का नाम है, सागर है, तो अब इसमें कुछ नहीं बताना है। अब हमसे कोई पूछेगा तो हमारा उत्तर ही तो है कि वह सागर है। वो कौन है, वो सागर है, हो गया, बात खत्म। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, लेकिन इसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो ये क्लास नहीं है, ये क्लास नहीं है। ही इज सागर सौरभ ब्रदर, वह सागर है सौरभ का भाई। तो यहां कुछ और बताने की जरूरत है, कुछ और बताने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया ना कि वह सागर है सौरभ का भाई। ठीक, यहां भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन अर्थ पूरा निकल रहा है, तो क्लास नहीं है। ठीक, ही इज सागर, ही इज सागर, वह सागर है। हु इज सौरभ्स ब्रदर, हु इज सौरभ्स ब्रदर। अब मैं इसका तो पूरा अर्थ बन रहा है कि वह सागर है, लेकिन इसको देखिए, हु इज सौरभ ब्रदर्स, सौरभ्स ब्रदर। तो अगर मैं सिर्फ इस बात को पकड़ लूं, यहां से लेके यहां तक की बात को कहूं और ऐसे बोलूं, हु इज सौरभ्स ब्रदर, जो सौरभ का भाई है। अब जो सौरभ का भाई है, कौन है भाई, कौन सौरभ का भाई है, कौन है सौरभ का भाई, तो पूछेंगे ना आप लोग। मैं अगर कहूं कि वो सौरभ का भाई है, वो सौरभ का भाई है, कौन है, कौन है सौरभ का भाई, तो आप बोलेंगे ना। तो यहां पे पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये अंडरलाइन किया गया है। और यहाँ पे क्या है, ये क्लास है, क्लास है। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्लास को कैसे पहचानना है, मैं आपको पहचानना बता रहा हूं। ठीक है, जहां पे पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा समझ लेना वहां पे क्लास है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आगे देखिए, ही इज सागर, वह सागर है। हु इज सौरभ्स ब्रदर, जो सौरभ का भाई है। एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस बात को देखिए, ये तो पूरा है ना, ही इज सागर, वह सागर है। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पे देखो, हु इज सौरभ्स ब्रदर एंड ही इज माई स्टूडेंट, जो सौरभ का भाई है और मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। कौन है, सागर भैया। अरे भाई पूछेगा ना आप कि कौन है। मैं अगर आपसे बोलूं कि वो सौरभ का भाई है, मेरा अच्छा स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट है, तो आप बोलेंगे कौन है, कौन है भाई, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। तो ये पूरा अर्थ नहीं बता पा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, क्लॉज। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। रीडिंग इज अ गुड हैबिट्स, रीडिंग इज अ गुड हैबिट्स, पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना एक अच्छी आदत है। लेकिन आप हमको क्या कहेंगे कि सर रीडिंग तो वर्ब है, रीडिंग तो वर्ब है, तो आप इसको सब्जेक्ट कैसे कह दिया, वही तो सर इज भी वर्ब है, वहां पे डबल वर्ब है। और जब भी वर्ब का आईएनजी वाला किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो उसको क्या बोला जाता है, जेरन। क्या, जेरन, जेरन का मतलब होता है
क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा यानी वो क्रिया जो संज्ञा की जगह काम करती है, इसकी जगह में संज्ञा की जगह में वो क्या होती है? जेरेंट होती है। ठीक है। सर ये अगर कोई भी वर्ब हो और उसमें आईएनजी लगा करके, जैसे स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, है ना, रीडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, और क्या ले सकते हैं, सिंगिंग, है ना, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो वहां पे जो उसमें आईएनजी वाला शुरुआत में जाता है, और ये तो आप 10वीं क्लास में बहुत है, आता है ये एग्जाम्पल, आईएनजी वाला शुरू में पूछ देता है, वर्ब पूछता है कि कौन सा वर्ब होगा, वहां पे कौन सा भरा जाएगा, रीडिंग भरेंगे, रीड भरेंगे कि रीड्स भरेंगे। तो अगर आपको फिलअप्स में दे दे कि वहां पे ऑप्शन में दे दे कि वर्ब भरना है, और शुरू में ही क्या हो, आईएनजी हो, शुरू में ही क्या हुआ है, अरे नहीं, शुरू में ही खाली स्थान हो, तो कौन सा वाला भरेंगे, आईएनजी वाला। कौन सा वाला भरेंगे, एकदम 100%। शुरू में रिक्त स्थान हो और वर्ब भरने के लिए कहे, क्या भरने के लिए, वर्ब, जैसे रीड दिया हो, रीडिंग दिया हो, रीड्स दिया हो, है ना, तो आप रीडिंग वाला भर देना, यानी उसकी जगह में जो भी वर्ब दिया रहेगा आईएनजी वाला वो भर सकते हैं। ठीक। तो ये क्या है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन क्या पढ़ना, क्या पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, किताब पढ़ना, क्या पढ़ना, कुछ भी पढ़ सकते हैं सर। इसलिए ये क्या है, एक कारक है। ठीक है, क्लॉज है। ठीक। सी इज नेहा, वह नेहा है, हु इज दीदी सिस्टर, जो निधि की बहन है, एंड सी इज क्लेवर गर्ल, और वो एक चतुर लड़की है। ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि ये क्लास का जो बेसिक है आपको जरूर समझ आया होगा, और आप क्लास की पहचान कर सकते हैं जहां भी क्लास होगा। ठीक है। जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होगा वहीं से क्या हो जाएगा, क्लास, लेकिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब उसमें होना चाहिए। ठीक है। क्लॉज का जो टाइप्स होता है वो 2 टाइप्स होता है। क्लॉज होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंडेफिनिट क्लॉज, दूसरा होता है डिफिनिट क्लॉज। इंडेफिनिट यानी वो खुद पर निर्भर है, किसी पर नहीं, कहते हैं ना इंडिपेंडेंस डी, यानी स्वतंत्र है, किसी पर कोई आशा उम्मीद नहीं रखता। तो ये क्या है, इंडेफिनिट क्लॉज, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे ही इज अमित, और अमित है, अब इसमें आगे कुछ में बताना जरूरत नहीं है। ठीक। इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ज़्यादा काम की चीज ये जो किसी पर निर्भर रहता है। ठीक है। क्योंकि वो किसी पर निर्भर ही नहीं है तो उसको क्या मतलब है ज़्यादा। ठीक है। ज़्यादा जरूरत किसको पड़ता है, डिफिनिट क्लॉज, ये किसी पर निर्भर होता है, और जब तक ये किसी पर निर्भर नहीं होगा तब तक ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर ही नहीं सकता। जैसे वेयर शी लिव्स, जहां वो रहती है। अब जहां वो रहती है, कहाँ रहती है भाई, बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। जहां वो रहती है, कहाँ रहती है, कौन रहती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट क्लास। तो डिफरेंट क्लास होता है वो 3 टाइप्स होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब देखते हैं इसका आगे का कि नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और एडवर्ब क्लास क्या होता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया हमारा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।